हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट से हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस जो है किस पर निर्भर करता है। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन है वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का निर्वाचन। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन से जो तात्पर्य होता है दोस्तों, वो राज्य में किसके शासन से होता है? तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देश में जब राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, तो ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर राज्य में लगे तो कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो राष्ट्रपति है और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को हर एक डिटेल से पता होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड जो चैप्टर्स दिया हुआ कम से कम नहीं तो भी 15 से 16 क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके पॉलिटी से बनेंगे आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन जो है वह आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष जो कौन होता है दोस्तों? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को भारतीय जो संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं कर सकता है? यानी जो भारतीय संविधान जो है दोस्तों, वो किसको हटाने की जो व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था प्रदान जो है वो नहीं कर सकता दोस्तों? तो ये राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? यानी जो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके जो पद से है वो कौन हटा सकता है दोस्तों? तो संसद द्वारा जो है महाअभियोग लगाकर जो है, यानी महाभियोग लगाकर जो है दोस्तों, राष्ट्रपति को जो है अपने पद से है हटा सकता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको जो प्रीलिम्स से यानी एमपीपीएससी पूछता है आप लोगों को। ठीक है, कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है, इनका जो पद है वो किससे संबंधित है, ये इनका वेतन जो है वो किससे संबंधित है, ये शपथ लेते हैं वो किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है। तो ये सभी जो आर्टिकल है दोस्तों सभी पूछता है। अगर आपको पूरे आर्टिकल पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैंने पूरे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन से यानी आर्टिकल आपको पूरे करवाए हैं मैंने, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? यानी जो भारत के प्रधानमंत्री को जो है कौन नियुक्त करता है? ये राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य की अगर बात करें तो कौन करेगा दोस्तों? तो राज्यपाल करेगा। याद रखिएगा, आप जब तक के रिलेटेड यानी जब तक कि आप एक दूसरे को कंबाइन करके नहीं पढ़ोगे, जब तक कि आपको चीज़ें है ना समझ में नहीं आएगी। और जब तक कि आप इसे कंबाइन करके पढ़ोगे ना दोस्तों, वो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगी। और आपको जो है कम से कम थोड़ा पढ़ने में जो है वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप एक से दूसरी चीज़ को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों, तो इनमें जो है वो कौन कौन भाग ले सकते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। देखो, राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है दोस्तों, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा यानी इन तीनों के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में देगा।
ऐसे ही क्वेश्चन आपको देगा। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन लेके आता हूँ सारे ही इंपॉर्टेंट से होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और उनकी भी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब करता है? यानी जो लोकसभा राज्यसभा जो है दोस्तों, इसकी जो संयुक्त बैठकें होती है वो कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर, यानी इन दोनों की जो बैठक है दोस्तों कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर। और संसद के 2 अंग है दोस्तों, यानी संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं। एक कौन सा है दोस्तों? लोकसभा है, और एक कौन सा है? राज्यसभा है। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? यानी जो कौन सा अधिकार है दोस्तों जो कि राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का जो अनुमोदन करना दोस्तों, ये जो अधिकार है वो राज्यसभा के पास है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो कार्यभार है उसका पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जो राष्ट्रपति है, इनकी मृत्यु होने या इनका इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, इनका जो कार्यभार का जो पालन है वो उपराष्ट्रपति तक जो है वो कब तक करेंगे दोस्तों? तो ये अधिकतम 6 महीने तक के अवधि तक की ये कर सकते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? यानी संविधान सभा के भारत के संविधान को जो है वो कब स्वीकृत किया गया था? जो 26 नवंबर 1949 को जो है वो स्वीकृत किया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? यानी जो भारत के भारतीय संविधान है दोस्तों, इसकी जो प्रस्तावना है इसमें क्या लिखा हुआ है? तो हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं और अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्राप्त यानी जो प्रदान करते हैं दोस्तों। ये जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें लिखा गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिक्री कर कौन लगाता है? यानी जो बिक्री कर होता है दोस्तों ये कौन लगाती है? तो ये राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सशस्त्र सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर जो है वो कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है दोस्तों। जो कि जितनी भी सेनाएं होती है दोस्तों, इसका जो कमांडर कौन होता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति होता है। जैसे कि थल सेना, वायु सेना, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रपति और राज्यपाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु यानी जो सीमा है वो कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की, याद रखिएगा, ठीक है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, है ना। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है दोस्तों? तो इसे यदि वो 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो, तभी क्या करता है दोस्तों, राजनीतिक दल को जो है वो राष्ट्रीय दल के रूप में जो है मान्यता दी जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान यानी संसद में संशोधन करने का अधिकार यानी जो प्रदान किया गया है, तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है दोस्तों? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार यानी जो अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों, तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है दोस्तों इस संविधान संशोधन मतलब जो अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार है वो 368 अनुच्छेद के तहत दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी मैंने आप लोगों को पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे ही यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि गैस सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ता है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।